नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2026 की। देखिए, ये सिर्फ कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक का समझिए कि एक ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड है। तो सवाल ये है कि 140 करोड़ लोगों वाली इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था की नब्ज आखिर पकड़ी कैसे जाती है, और इसी बड़े सवाल का जवाब हमें इस आर्थिक सर्वेक्षण में मिलता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेकिन बड़े बड़े आंकड़ों में गोता लगाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है और ये इतना अहम क्यों है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो आर्थिक सर्वेक्षण सरकार का एक सालाना रिपोर्ट कार्ड है। ये पिछले एक साल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कैसा परफॉर्म किया है उसकी पूरी डिटेल्ड समीक्षा करता है। और हाँ, एक बात और, अक्सर लोग इसे बजट से कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए, सर्वे है पिछले साल का रिव्यू कि क्या अच्छा रहा क्या नहीं, और बजट है आने वाले साल की प्लानिंग कि सरकार अब आगे क्या करने वाली है। तो अब बात करते हैं उन हेडलाइन नंबर्स की जो इस साल की आर्थिक कहानी को बयां कर रहे हैं। तैयार हैं? सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा आंकड़ा 7.4%। ये है भारत की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ। मतलब जिस दौर में दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुस्त पड़ रही हैं, उस वक्त ये आंकड़ा भारत की जबरदस्त रफ्तार को दिखाता है। अगला आंकड़ा है महंगाई का। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच औसत महंगाई दर सिर्फ 1.7% रही। ये वाकई बहुत कम है, जिसका सीधा मतलब है कि आम लोगों की जेब पर बोझ कम हुआ और उनकी खरीदने की ताकत बढ़ी। और तीसरा बड़ा आंकड़ा बैंकिंग सेक्टर से है। बैंकों का ग्रॉस एनपीए, मतलब वो कर्ज जिसके वापस आने की उम्मीद कम है, वो घटकर सिर्फ 2.2% पर आ गया है। ये कई दशकों का सबसे निचला स्तर है, यानी हमारे बैंक अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्थिर हैं। तो जब हम इन सभी आंकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। भारत लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सवाल ये उठता है कि ये शानदार ग्रोथ आ कहां से रही है। चलिए अर्थव्यवस्था के उन इंजनों को देखते हैं जो इसे इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। भारत की अर्थव्यवस्था पर अब सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का दबदबा है। कुल अर्थव्यवस्था में इसका हिस्सा 56.4% है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। और अच्छी बात यह है कि ये ग्रोथ किसी एक सेक्टर के भरोसे नहीं है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सर्विसेज हो। अर्थव्यवस्था के हर बड़े हिस्से में एक मजबूत उछाल देखने को मिला है। इस ग्रोथ की नींव दो बहुत मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला है आम लोगों का खर्च, जो एक दशक में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है, और दूसरा है दमदार निवेश, जिसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही जमकर पैसा लगा रहे हैं। लेकिन ठीक है, ये बड़े बड़े आंकड़े तो हो गए, इनका आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? चलिए अब कहानी के सबसे जरूरी मानवीय पहलू को समझते हैं। और शायद इस पूरे सर्वे का सबसे चौंकाने वाला और सबसे अच्छा आंकड़ा ये है, भारत में जो बहुआयामी गरीबी 2005-06 में 55.3% थी, वो अब घटकर सिर्फ 11.28% रह गई है। सोचिए, एक पीढ़ी के अंदर इतना बड़ा सामाजिक बदलाव। तो ये हुआ कैसे? इसके पीछे कुछ बड़ी वजह हैं। 55 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खोले गए, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया और शिक्षा व स्वास्थ्य में बड़े सुधार हुए। इन सब ने मिलकर गरीबी को कम करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन भविष्य के लिए भारत की रणनीति क्या है? आइए सर्वे में बताए गए लॉन्ग टर्म विजन पर भी एक नजर डालते हैं। सर्वे भारत के भविष्य के विजन को एक बहुत शक्तिशाली लाइन में बताता है। लक्ष्य सिर्फ स्वदेशी यानी आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं है, बल्कि सामरिक अपरिहार्यता तक पहुंचना है। मतलब दुनिया के लिए एक ऐसी जरूरत बन जाना जिसके बिना दुनिया का काम ही ना चल सके। और इस विजन का आधार है अनुशासित स्वदेशी। देखिए, इसका मतलब दुनिया से कटना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है दुनिया की सप्लाई चेन का एक अहम और मजबूत हिस्सा बनना, जिससे भारत की अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भी और ज्यादा मजबूत हो। और आखिर में एक बड़ा सवाल यही उठता है। ये सर्वे एक बड़े लक्ष्य के रूपरेखा तो पेश करता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये विजन भारत को सच में वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा बना पाएगा? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।